हेलो एवरीवन। जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मजे से जी रहे होंगे। अब जी रहे हैं तो चलिए है करें आज की क्लास शुरू। क्यों गुड लोग? तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम अपनी। ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है, हमने पिछली क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ये सीखा कि कैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी दो पॉइंटों के बीच के क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। यानी कुल मिला के हमने पिछली वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा। ठीक है। तो ये जो इंट्रोडक्शन है, कोई चीज क्या होती है क्या नहीं होती, कैसे होती है कैसे नहीं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया। डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ साथ हमने उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब आगे चलते हैं, और इसी डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 1। ये रही। आपकी एक्सरसाइज 7.1 उसी डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस्ड है। अब आपको पता है, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 1 के उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पहले और दूसरे पार्ट को आप इजीली कर सकते हैं। हाँ जी। जब हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, तो उसके पहले और दूसरे पार्ट को तो इजीली किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें तीसरे पार्ट की, चलो उसे एक बार देख लेते हैं। एक बार थोड़ा सा ये भी है कि थोड़ा याद आ जाएगा कि कौन सी चीज क्या थी। क्योंकि मुझे पता है कि आप सब कितने प्यारे हो, कितने अच्छे हो। ठीक है। हम आप सबको बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितने प्यारे कितने अच्छे हो। आपने कितनी चीजें पढ़ रखी हैं और कितने मन से पढ़ी हैं। वह हमने पढ़ाई है तो पूरे मन से ही पढ़ी होंगी। हाँ, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन कह रहा है ए कॉमा बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी। चलो हाँ। हम्म हम्म। चलो, आपसे जो टॉपिक की बात कर रहा है, अब हम जो एक्सरसाइज 7.1 पे आ गए हैं। किस पे आ गए? एक्सरसाइज 7.1। इसी 7.1 में हमसे जिस चीज की बात कर रहा है, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। मैंने कल आपको बताया था, ठीक है, लास्ट क्लास में। मेरा कल से याद रखना यही मतलब है कि मैंने आपको जो भी लास्ट क्लास में सिखाया। ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट P है, अगर कोई पॉइंट क्या है, P, अगर कोई पॉइंट P है और एक और कोऑर्डिनेट पॉइंट G है, और मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, यानी मुझे पीजी चाहिए। रहने के लिए पीजी नहीं, ये वाला पीजी जो इन दोनों पॉइंटों के बीच की क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर मुझे इन दोनों के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो सपोज मैंने पहले वाले कोऑर्डिनेट्स x1 y1 लिए और दूसरे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 लिए, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में यही चीज सिखाई कि हमेशा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं एक फॉर्मूला अप्लाई करके। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप उस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, और इसी फॉर्मूले को कहा जाता था डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका जो थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट आपको क्या दिया हुआ था? तो देख लेते हैं एक बार थर्ड पार्ट आपको क्या दिया हुआ था। हाँ, आपको थर्ड पार्ट दिया हुआ था a कॉमा बी
और -a, -b। एक पॉइंट a, b दिया हुआ था और एक पॉइंट दिया हुआ था -a, -b। इस तरीके से आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे। अब इन कोऑर्डिनेट्स के बीच में आपसे कह रहा है डिस्टेंस बताओ। तो अगर हमसे इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस मांगी है तो हम इन दोनों में लगा लेंगे, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को लेकर इनमें लगा लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे कि मैंने पहले वाले कोऑर्डिनेट को क्या कह दिया कि भैया पहले वाले जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, और मैंने कहा भैया दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है। तो मैंने इन्हें अपना अपना नाम दे दिया कि भैया पहले वाले कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट x2 y2। अब फॉर्मूला इधर लिखा ही हुआ है, ठीक है। चाहो एक बार फिर से लिख लो। इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर आप डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा √x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूले को अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके क्या होगा, आप x2 की वैल्यू रख सकते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है, -a। मैंने कहा विद साइन रखनी है आपको, बीच में क्या होता है माइनस, फिर आप x1 रख सकते हैं a और यहां इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आप वहां से क्या रख सकते हैं, -b, बीच में माइनस होता है ये वाला, फिर y1 की वैल्यू आती है और y1 की वैल्यू क्या है b, और इन सब का क्या है स्क्वायर है। अब इन सब का स्क्वायर है तो हमने देखा -a, तो जब आप -a को टोटल करेंगे तो -a मिलकर टोटल हो जाएंगे -2a, क्योंकि हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन साइन फिर भी कैसा रहता है, माइनस का। तो ये हो जाएगा टोटल माइनस का 2a। उसी तरीके से -b ये हो जाएगा टोटल -2b का होल स्क्वायर। अब ये हो गया तो इसको अंडर रूट ऐसे ही रहने दो। 2 के स्क्वायर को क्या लिख दिया जाएगा, 4a²। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और b का स्क्वायर b² होता है। अब अगर चाहें तो इन दोनों में से 4 कॉमन कर सकते हैं हम। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन हमने आपको पिछली क्लास में करा दिया था, लेकिन फिर भी चलो हमने सोचा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो एक बार फिर से डिस्कस कर लिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं गड़बड़ कर दो, है तो गड़बड़ नहीं करनी है। अब 4 हमेशा अंडर रूट से बाहर आके 2 बन जाता है, क्योंकि 4 का रूट तो पॉसिबल है 2। बाकी a² + b² का रूट पॉसिबल नहीं है तो वो अंदर ही रहेंगे भैया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यही वाली वैल्यू हमारा क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। ठीक है, इतना सिंपल काम हमें करना है। यही काम हमने अपनी लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ किया था। ठीक है, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स किए थे। उसी के साथ आज की क्लास में फिर से मैंने एक बार आपको डिस्कस करके दिखा दिया डिस्टेंस फॉर्मूला, कि आप कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। इतनी कहानी हो गई, तो आई होप आपको इतनी कहानी समझ आई होगी। हाँ, तो अगर आपको इतनी कहानी समझ आ गई तो चले चले जरा, हैं क्यों खिलाड़ियों, चले जरा। चलो भाई आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज में हमसे और क्या क्या पूछा है, और क्या क्या चीजें हैं जो हमें हमें पढ़नी है। तो एक्सरसाइज की तरफ फिर से चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर 2 को पढ़ा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन the two towns A and B discussed in section 7.2। तो सेक्शन 7.2 ऊपर दे रखा होगा, ठीक है, कोई ना कोई एग्जांपल या कुछ दिया होगा, वो उसकी डिस्टेंस मांगी है, हम वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें डिस्टेंस मांगी है किस किस की, 0,0 की एंड 36,15 की। निकाल लोगे हैं बिड़ू लोग, तुम सारी मेहनत हमसे कराना चाहते हैं और कुछ नहीं है। चलो इसे भी देख लेते हैं। तो हमसे जो डिस्टेंस मांगी है, एक मिनट,
ठीक है, तो हमसे जो डिस्टेंस मांगी है, हाँ, किन किन पॉइंट्स के बीच मांगी है क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पॉइंट्स के बीच मांगी है 0,0 एंड 36,15। इन दोनों पॉइंट्स के बीच आपसे डिस्टेंस मांगी है। तो आपको पता है जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच आपसे डिस्टेंस मांगी है तो इन पॉइंट्स को नाम दे लो। भैया हम जानते हैं, इसको दे लो x1 y1, इसको नाम दे दो x2 y2। अब दोनों पॉइंटों के बीच जब भी आप डिस्टेंस निकालने जाते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाता है, और डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही डिस्टेंस फॉर्मूला होता है कि भैया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बराबर होगा वो प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट। अब अगर बात करें इसी को, आप देखो x2 की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में क्या है 36 माइनस x1 की 0, इसका होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू ऊपर क्या है 15 माइनस y1 की क्या है 0, इसका भी होल स्क्वायर। अब 36 में से 0 अगर माइनस हो जाएंगे तो वो 36 का ही स्क्वायर रहेगा। 15 में से 0 माइनस होंगे तो वो 15 ही रहेगा। अब 36 का होल स्क्वायर क्या होता है और 15 का क्या होता है? देखो 15 का तो सबको ऑलमोस्ट याद होता है 225। हाँ जी, 15 का तो आप सब लोगों को याद होता है 225। 36 का बताओ। बात तो जब बने ना जब आप हमें 36 का बता के बताओ। हैं, हो गई ना गड़बड़? देखना पारे छाड़ में होता है क्या? 1296 होता है क्या? देखना, 6 का स्क्वायर 36, 6 कैरी लगा 3, 6 3 जा 18, 2 जा 36, 3 39 का 9 कैरी लगा 3। अरे बिड़ू, क्या एक्यूरेटली करेक्ट मारे हैं बड़े, यही होता है। अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो एक वैल्यू आएगी 6 5 11 का 1, और 6 5 11 का 1 कैरी लगा 1, 9 एंड 1 10, 10 टू 12, 12 का 2 कैरी लगा 1, 2 2 जा 4 एंड देन 5, और हियर कम्स 1। ठीक है, 1521। अब आपको सोचना है ये किसका स्क्वायर होता है 1521। आप अपनी तरफ से आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, कोई भी आइडिया लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से 39 का होता है, मेरे हिसाब से पॉसिबली ये 39 का होता है। बाकी आप चेक कर लें किस चीज का होता है, एक्यूरेटली आप निकाल लें। ठीक है, हमने आपको आइडिया बता दिया कि शायद से 39 का होता है। तो मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है 39। खाली 39 नहीं लिखेंगे, 39 यूनिट्स लिखेंगे। इसका भी ध्यान रखेंगे कि आपको क्या लिखना है 39 यूनिट्स, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्राफ का काम है। कल ही हमने आपको मतलब लास्ट वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो कार्टेशियन प्लेन का काम है, और कार्टेशियन प्लेन जो होता है वो एक ग्राफ पेपर पे बनता है। तो कहने का मतलब है जब ये सारा काम ग्राफ का है तो जो इसकी डिस्टेंस आएगी वो भी ग्राफ पे आएगी, और ग्राफ पे किसी भी डिस्टेंस को यूनिट्स में नापा जाता है। आपने पढ़ा होगा कहीं पहले ग्राफ बनाए होंगे कि 1 बॉक्स इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, ऐसे करके लेते हो ना, वो यूनिट्स की वजह से ही लेते हो। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ग्राफ पे नापने वाली चीज को क्या यूनिट्स में ही नापा जाता है, तो हमने यूनिट्स लगा दिया। ठीक है, अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं जरा आगे हमसे क्या कहता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5, 2,3 एंड -2, -11 कोलिनियर। कह रहा है डिटरमाइन करके बताओ, फाइंड करके बताओ कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, यानी हमसे कोलिनियर मांग रहा है। अब आपने अभी तक कोलिनियर की कंडीशन नहीं पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है
अगर नहीं पढ़ी है तो चलो पढ़ा देते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 को लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के कोऑर्डिनेट्स दिए थे 1 5 2 11, कुछ ऐसे ही करके दिए थे, देख लेते हैं। दिए हुए थे 1 5 2 3, 1 5 2 3 -2 -11। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये तीन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको यही तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अगर आपको यही तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो यहां ये तो क्लियर हो गया कि आपसे पूछा है कोलिनियर, लेकिन ये क्लियर करना बाकी है कि आखिरकार कोलिनियर का होता है। हमने मान लिया ई को ए, ई को मान लिया बी, और बुड़बक इसको मान लिया सी। हमने इन तीनों पॉइंट्स के नाम दिए। इन तीनों पॉइंट्स के क्या क्या नाम दिए? एक को नाम दिया ए, एक को नाम दिया बी, और एक को नाम दिया सी। अब कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर का मतलब है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, मान लो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, मान लो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चन कहता है ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर होने चाहिए। ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर आने चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ गए तो मतलब वो कोलिनियर है, वरना वो कोलिनियर नहीं है। तो आपसे पूछा है कि चेक करो, शो करो, जो भी कहा है कि कोलिनियर है या नहीं। अगर ये कोलिनियर है तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आने चाहिए। अब आप मेरी बात को जरा प्यार से सुनना। ए का पॉइंट क्या है? 1,5 है। बी का पॉइंट क्या है? 2,3 है। सी का कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2, -11। अब अगर ये तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे तो आप देखो जरा, यहां ध्यान दो। अब मैं अगर बात करूं ए बी की, ये ए बी, और इसमें ऐड कर दूं बीसी को, यानी ए बी वाली दूरी में बीसी वाली दूरी ऐड कर दूं तो टोटल एसी बन जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, इस बात को गौर फरमाओ कि अगर ए बी वाली दूरी को ऐड कर दिया जाए बीसी में, भाई मैं पहले ए से कहां गया? बी, तो ए बी, फिर बी से कहां गया? सी, तो बी सी। लेकिन आप अगर देखोगे तो फाइनली टोटल जो मैं स्टार्ट कर रहा था ए से कर रहा था ना, तो जब मैं टोटल ए से स्टार्ट कर रहा था तो ए से बी गया, तो ए बी ले लिया मैंने, फिर बी से सी गया तो बी सी ले लिया मैंने। लेकिन देखोगे आप फाइनली टोटल तो मैं ए से कहां पहुंच गया? सी पहुंच गया। तो इसका मतलब ये इन दोनों का सम टोटल क्या होगा? ए सी होगा। वैसे भी दिखाई दे रहा है ए बी प्लस बी सी टोटल क्या बन जाएगा? ए सी। और अगर इस कंडीशन को फॉलो किया जाता है, अगर इस कंडीशन को फॉलो किया जाता है कि किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट्स का सम, मतलब दो के बीच का डिस्टेंस अगर तीसरे के इक्वल हो जाता है, उनका सम, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालो, जैसे ए बी की फिर बी सी की, और उन दोनों डिस्टेंस का सम अगर ए सी के बराबर हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये कोलिनियर है। यानी अगर कोई भी इस कंडीशन को फॉलो करेगा तभी कहा जाएगा कि वो क्या है, आपस में कोलिनियर। अगर इस कंडीशन को फॉलो करने वाले ही कोलिनियर हैं तो जरा देख लेते हैं, एक एक करके इन्हें निकाल लेते हैं। चलो, एक तरफ निकाल लो ए बी, हम यहां निकाल लेते हैं ए बी। ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए और बी में ए कोऑर्डिनेट है 1,5 एंड बी कोऑर्डिनेट है 2,3। एक को मान लिया x1 y1, एक को मान लिया x1 y1, एक को मान लिया x2 y2। अब x1 y1 x2 y2 मान लिए तो पुट कर लेते हैं। x2 की वैल्यू क्या? 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 -5 का होल स्क्वायर। 2 - 1 कितना होता है? 1 का स्क्वायर। 3 - 5
-2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4। और 4 और 1 5। मतलब ए बी के बीच की जो डिस्टेंस आ रही है, ए बी के बीच की डिस्टेंस आ रही है √5 यूनिट्स। कितनी आ रही है इसके बीच की डिस्टेंस? √5 यूनिट्स। तो हमने ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल ली। भैया हमारे पास आ गई ए बी की डिस्टेंस, लेकिन हमें तो सबकी चाहिए, ए बी की भी चाहिए, बी सी की भी चाहिए, ए सी की भी चाहिए। तो ए बी के बाद अब के निकाल लेते हैं डिस्टेंस बी सी की। हाँ, ए बी की अगर निकाल ली तो इस बार डिस्टेंस किसकी निकाल लेते हैं? बी सी की। चलो जी भैया वो भी कर लेते हैं। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, यहां निकाल लेते हैं, चलो बी सी। बी सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, तो बीसी में पॉइंट्स लिए जाएंगे बी और सी। तो बी और सी में चलो मैं नाम दे लेता हूं। बी और सी में नाम दे देता हूं, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो होता है x2 माइनस x1 -2, x2 माइनस x1 का मतलब है -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का मतलब है -11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसे देखें टोटल, -2 -4 का होल स्क्वायर, -11 -3 -14 का होल स्क्वायर। ओ ओ ओ माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का 16 हो जाता है, माइनस का प्लस होता है, 14 का 196 होता है। ठीक है, 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। अगर आप इनको टोटल करें तो इनका टोटल आएगा 6 एंड 6 12 का 2 कैरी लगा 1, 9 10 11 का 1 कैरी लगा 1, 1 एंड 1 2। मतलब इसकी जो डिस्टेंस आ रही है वो कितने यूनिट्स आ रही है? 212 यूनिट्स। अब तीसरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। हमने ए भी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, कौन निकालना बाकी रहेगा? ए सी। तो चलो इधर ए सी को भी निकाल लेते हैं। ए सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए सी पॉइंट्स का क्या है? ए सी पॉइंट्स हैं, ए है 1,5, ए क्या है? 1,5 है, एंड सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2 -11। ये कोऑर्डिनेट्स है। अब इन्हीं कोऑर्डिनेट्स में x1 y1 मान लो। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर अप्लाई करना है तो इन्हीं कोऑर्डिनेट्स में क्या मान लो? x1 y1। तो ये मान लो भैया x1 y1, ये मान लो x2 y2। x1 y1 और x2 y2 मान लिए, तो आप पुट कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप पुट करते हो x2 की वैल्यू क्या है? -2। x1 की 1 है, उसका होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू क्या है? -11। और y1 की -5, इसका होल स्क्वायर। -2 -1 -3 का होल स्क्वायर, -16 का होल स्क्वायर। -3 को क्या लिखा जा सकता है? 9। और -16 को लिखा जा सकता है माइनस का स्क्वायर प्लस और 16 का स्क्वायर 256। 256 में 9 ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 256 में 4 ऐड होंगे तो 260, 265 यूनिट्स। अब हमें देखना है कि क्या इन तीनों का सम मतलब इन दोनों का सम तीसरे के बराबर है या नहीं। तो हमें पता चला भैया इधर तो यूनिट √5 है, 212 को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आप जानते हो कि अंडर रूट में फैक्टराइज करके कर सकते हैं, ये वाला मेथड आपको आता होगा। 212 को 2 से काटोगे 1, ना जाने की 0,
6 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे 5, 3 आ जाएगा। फिर इससे आगे आप इसे 2 से शायद नहीं काट पाओगे। 53 वैल्यू किसी से नहीं कटेगी शायद से। हाँ भाई, देख लेना हमने कहीं गलती ना की हो बस। ठीक है, उम्मीद है वैसे कम है कि हमने कहीं गलती की होगी। बाकी फिर भी अगर कहीं छोटी मोटी रह गई हो तो आप चेक कर लेना एक बार। -2 तो ये इतना ही रहेगा, 2√53, इससे आगे तो सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, हमसे चेक करा रहा था, शो करा रहा था, क्या करा रहा था? एक मिनट, क्वेश्चन को देख ले। चेक करा रहा था। नहीं, नहीं, डिटरमाइन करा रहा था। कह रहा था ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। 265 को भी मैक्सिमम सिंप्लीफाई करके लिख लो। तो मैक्सिमम सिंप्लीफाई करने जाएंगे, 5 से काटेंगे। 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15। नहीं भैया, बात नहीं जम रही। ठीक है, बात नहीं जम रही। इसको सिंप्लीफाई किया नहीं जा सकता। कहने का मतलब है कि अगर आप देखो तो यहां इन दोनों का सम उस तीसरे के बराबर नहीं है। ए बी प्लस बी सी का सम ए सी के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कोलिनियर भी नहीं है। तो आप इन्हें बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखोगे? आप इन्हें बड़े बड़े अक्षरों में लिखोगे नो, ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, जब इनका सम बराबर नहीं बैठेगा, इक्वल नहीं बैठेगा, ए बी का सम बी सी में जोड़ने के बाद, ए बी √5 है, उसको इसमें 2√53 में जोड़ने के बाद अगर ये नहीं बैठ रहा तो ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो पता चला कोलिनियर कैसे करते हैं। तो अगर इतना पता चला कि कोलिनियर कैसे करते हैं, तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे देखते हैं जरा क्या क्वेश्चंस हमें किस तरीके से दिए हुए हैं और कैसे हमें करने हैं। चलो, अब अगर इतनी बातें हैं तो इतनी बातों के बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है। चेक वेदर दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल। कह रहा है चेक करके बताओ कि क्या ये तीनों पॉइंट जो हैं वो आइसोसेलस ट्राइंगल के हैं या नहीं। सिंपल सी बात है, हमसे चेक करा रहा है कि क्या ये तीनों पॉइंट आइसोसेलस के हैं। देख लेते हैं भाई, चेक करके बता देते हैं कि ये आइसोसेलस के हैं या नहीं है। चलो, पॉइंट्स क्या क्या है? 5 कोमा -2 6 कोमा 4, वो तो चलो हम देख लेंगे। पॉइंट्स क्या क्या है वो तो हम देख लेंगे। एक्चुअल में क्या करते हैं ना, हम पार्टीशन कर लेते हैं। 3 वाला कर ले, 4 वाला कर ले, पार्टीशन 3 वाला कर लेते हैं। बेहतरीन। अब आपको था क्या क्वेश्चन में, कि आपको चेक करना था कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं। आपको 3 पॉइंटों से एक ट्राइंगल बनाया हुआ है। उन 3 पॉइंटों से क्या ट्राइंगल बनाया हुआ है हम बना के देख लेते हैं। सपोज आपको एक ये ट्राइंगल बना दिया। अब इस ट्राइंगल के कुछ कोऑर्डिनेट्स दे दिए जो उसने दिए हुए थे। एक 5,2 था। क्या क्या कोऑर्डिनेट्स थे? एक 5,-2 है, 6,4 है, 7,-2 है। 5,-2 है, 6,4 है और 7,-2 है। ये 3 कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। इतना हमसे कह रहा है कि 3 कोऑर्डिनेट्स मिलके क्या बना रहे हैं? एक ट्राइंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक ट्राइंगल। हमसे कह रहा है प्रूफ करके बताओ, शो करके दिखाओ कि क्या ये ट्राइंगल आइसोसेलेस होंगे। हमसे कह रहा है बताओ क्या ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आप सब जानते हैं कोई भी ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल जब होता है जब उसकी कितनी साइड्स इक्वल हो जाए? दो। किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइड्स इक्वल आ जाती हैं तभी हम उसे कहते हैं कि वो एक कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर ये आइसोसेलेस है तो इसकी भी दो साइड क्या आनी चाहिए? इक्वल। या तो ए बी या ए सी या बी सी, इनमें से कोई भी दो साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो दो साइड इक्वल के लिए चलो एक एक करके ये साइड निकाल लेते हैं, निकाल के देख लेते हैं।
अब हमने क्या लिया यहाँ पे, ए और बी को ले लिया, मतलब हम निकालना चाहते हैं पहले ए बी। क्या निकालना चाहते हैं पहले, ए बी। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। अब ए बी के डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए हमें एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, दो की बात है। अगर मैं देखूं ए पॉइंट, तो ए पॉइंट क्या दिया हुआ है, 5 कोमा माइनस 2। और अगर बात करूं मैं बी पॉइंट की, तो बी क्या दिया हुआ है, 6 कोमा 4। अब इन्हीं में हमने नाम रख लिए, ये भैया x1 है, ये भैया y1 है, ये भैया x2 है और ये भैया y2। अब एक एक करके इन्हें पुट कर लो। अगर x2 की वैल्यू पुट करते हो तो x2 की वैल्यू कितनी है, 6, x1 की वैल्यू 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू -2, इसका होल स्क्वायर। 6 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर, बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 टू जा कह रहे हैं, 4 प्लस 2 6, उसका होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 6 का स्क्वायर 36, टोटल कितना आ गया, 37 यूनिट्स। यानी हमें एक बात सिंपल सीधी पता चली, क्या, कि ए और बी के बीच इस ट्राइंगल के ए बी जो साइड है, वो ए बी साइड कितने की आ रही है, √37। अगर ए बी साइड √37 की है तो बाकी निकाल के देख लेते हैं। ए बी के बाद हमने सपोज निकालना चाहा, ए बी के बाद किसको, बी सी को। चलो, तो बी सी को निकालने के लिए बी के कोऑर्डिनेट 6,4 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स 7, -2 है। यही है ना, अब यही है तो इन्हें नाम दे लो, x1 y1 x2 y2। लगा लो जी भैया डिस्टेंस फॉर्मूला, नाम दे लिया तो डिस्टेंस फॉर्मूला बी सी इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएंगे। x2 माइनस x1 में x2 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 7 माइनस x1 की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -2 है, माइनस बीच में होता है, y1 की वैल्यू 4 है, इसका होल स्क्वायर। अगर आप देखें 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 1, 1 का स्क्वायर, -2 -4 क्या हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, -6 का स्क्वायर 36। आप इन दोनों को ऐड कर लें, 36 एंड 1 37 यूनिट्स। मतलब आपकी जो डिस्टेंस है बी और सी की, जो बी और सी की डिस्टेंस है, वो बी और सी की डिस्टेंस कितनी आ रही है, 37 यूनिट्स। अब आप कहोगे देखो जल्दबाजी नहीं करना, अगर जल्दबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे। जल्दबाजी नहीं करना, आपसे कहा था इसने आइसोसेलेस होना चाहिए। आइसोसेलेस की कितनी साइड्स इक्वल होती है, दो। आपकी दो साइड इक्वल आ गई, ए बी भी √37 की आ गई और बी सी भी √37 की आ गई। तो यहां ये जल्दबाजी मत करना कि भैया जब दो बराबर आ गई तो हमें तीसरी निकालने की क्या जरूरत है, क्योंकि अगर तीसरी भी √37 आ गई ना, तब भी वो आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है, फिर वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो जल्दबाजी नहीं करना मूर्खो, ठीक है मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना। ए और सी के बीच में डिस्टेंस जरूर निकाल लेना, क्या पता कौन सा रंग खिल जाए, ठीक है। तो ए और सी के बीच डिस्टेंस चाहिए तो जरा ए और सी पॉइंट्स को ले लो। ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट दिया हुआ है 5, -2 और सी पॉइंट क्या दिया हुआ है, 7, -2।
अब ये ए और सी दे रखे हैं तो अब इन्हें नाम दे लेते हैं x1 y1, इन्हें नाम दे लेते हैं x2 y2। नाम दे लिया तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा ए और सी के बीच, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर यही होता है तो जरा वैल्यू रख लो, वैल्यू रख लो जरा। ए सी जो होगा ऐसे ही रहेगा। x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू 7 दी हुई है माइनस x1 की वैल्यू 5 दी हुई है होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -2 दी हुई है माइनस y1 की भी वैल्यू -2 ही दी हुई है, इसका होल स्क्वायर। अब 7 माइनस 5 2 होगा, उसका होल स्क्वायर। यहां क्या होगा, ये हो जाएगा -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। अब आप देखें तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये -2 प्लस 2 जीरो हो जाएंगे और जीरो का स्क्वायर जीरो। तो ये वैल्यू आ रही है √4। √4 मतलब 2 यूनिट्स। √4 का मतलब क्या है, 2 यूनिट्स। यानी आपकी साइड एसी जो है, जो थर्ड साइड है, वो कितनी निकल के आ रही है, वो थर्ड साइड निकल के आ रही है 2 यूनिट्स की। ठीक है, वो थर्ड साइड कितने की आ रही है, 2 यूनिट्स की। तो अगर आप देखो तो आइसोसेलेस की दो साइड इक्वल होती हैं, और यहां ए बी और बी सी ये आपकी इक्वल आ रही है, यानी ये जो ए बी है ये किसके इक्वल आ गई, बी सी के। और आप जानते हैं अगर दो ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो गई तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो कह रहा था क्या आइसोसेलेस होता है, तो आप कहोगे जी बिल्कुल आइसोसेलेस ट्राइंगल ही है, इसकी दो साइड इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्लियर है भाई इतनी बातें, क्यों बेड़ू लोग? अगर इतनी बातें क्लियर है तो चले आगे। हाँ चल ले, आगे चल लेते हैं फिर। साडा रुतबा देख वेरे सीना सरदा, बपतल दिक्कल दिखनी हिंदी तोड़ दो, तू ना जान दी करो बानी। चलिएगा, अब बात रही क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका केस स्टडी के लिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब हम आपको केस स्टडी टाइप्स पढ़ाएंगे, तो जब हम क्वेश्चन 5 का बिल्कुल जिक्र करेंगे, बिल्कुल कहेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को जरूर पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 की शायद फिगर दी हुई है, नहीं नहीं, ठीक है 5 की है वो फिगर। लेकिन अगर आपको बताए ना, हाँ अगर आप या तो एक पढ़ लो कोई भी, चाहे 5 पढ़ लो चाहे 6 पढ़ लो। फाइंड, देखते हैं एक मिनट रुको, चलो आपको। चंपा एंड चमेली woke after observing, don't you think Chameli disagrees using distance formula, find which of them is correct? In a classroom, did Champa and Chameli walk into the after observing for a few minutes? Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? हाँ ये सेम ही है। क्वेश्चन नंबर चाहे 5 पढ़ लो चाहे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो, दोनों में आपको यही बताना है कि ये कौन से टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो आप 5 और 6 में से कोई भी क्वेश्चन पढ़ सकते हो, उनमें आपको यही चेक करना है कि कौन से टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं। और आपको अगर कौन से टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स फाइंड करने हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां आपको बहुत डिस्टेंस चाहिए। उसके लिए और प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए, जैसे स्क्वायर की क्या होती है, चारों साइड्स इक्वल होती है और उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम की क्या होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगल की क्या होती है कि उसके अपोजिट साइड तो इक्वल होते हैं, उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से आपको बार बार प्रॉपर्टी लगाकर देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर आपको ये चेक करना पड़ेगा कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 की ही बता देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं फिर इजीली, और वो इजीली हो भी जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दो दोस्त हैं, वो दोनों आपस में बात कर रही हैं ए बी सी डी 4 पॉइंट्स की।
अब कह रही है क्या ये 4 पॉइंट जो ABCD आपको दिए हैं ये एक स्क्वायर है या नहीं। अब अगर मैं देखूं पॉइंट ए को, तो जो पॉइंट ए है वो एक्स एक्सिस से 3 दूरी पर है और वाई एक्सिस से 4 दूरी पर। मतलब जो ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए 3,4 कि वो कितना एक्स पर है और कितना वाई पर। तो मुझे क्या पता चल गया, मुझे यहां से पता चल गया कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इतना काम हमने कर लिया था। ये लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि चार दोस्त बैठे हुए हैं, कुछ इस तरीके से हैं कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे कौन है, ए, और उस ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3,4। फिर अगर आप फिगर को ध्यान से देखो, चलो मैं पहले चारों को बिठा देता हूं। यहाँ बी है, यहाँ कहीं सी है और यहाँ कहीं डी है। ऐसे चार बैठे हुए हैं या कह लो फिगर में दिए हुए हैं। अब देख लेते हैं। हाँ, तो अगर मैं बात करूं बी के कोऑर्डिनेट्स की, तो देखो बी एक्स पर कितना है, 6, और बी वाई पर कितना है, 7। भाई वाई पे 7 है और एक्स पर 6 है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 6,7। तो बी के कोऑर्डिनेट्स आप लिख लेंगे 6,7। सी के कोऑर्डिनेट्स 9,4, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लें 6,7। इसके निकाल लिए थे 9,4, और इसकी अगर बात करें तो डी के थे 6,3 या 2। मैं देख लेता हूँ, बी के थे 6,1, डी के थे 6,1। इस तरीके से चार पॉइंट दिए हुए थे और कह रहे हैं ये चार पॉइंट आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर ये आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे तो ये एक फिगर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ये एक फिगर। अब वही पूछा है क्या ये एक स्क्वायर है। तो आप ये मत कहना कि भैया देखने में नहीं लग रहा तो ये स्क्वायर नहीं है। आपसे पूछा है चेक करके बताइए क्या ये एक स्क्वायर है। आपको मैं अगर एक छोटी सी बात डिस्कस करूं स्क्वायर के बारे में, किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर के बारे में एक छोटी सी चीज, ऑल साइड्स आर इक्वल क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। इसके डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल। अब आप कहोगे क्या भैया चारों साइड इक्वल दिखाने से काम नहीं होगा। तो मैं आपको कह रहा हूं चारों साइड इक्वल दिखाने से काम हो जाएगा, लेकिन चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती है। अब आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि वो रोम्बस है या स्क्वायर है। तो खाली चारों साइड दिखाने से काम नहीं होगा, आपको उसके डायगोनल्स भी क्या दिखाने पड़ेंगे, इक्वल। यानी यहां बात डायगोनल्स तक भी जाएगी। तो डायगोनल्स की अगर बात करूं तो दो डायगोनल्स खिंच जाते हैं। एक डायगोनल ए से क्या हो जाता है, सी होता है। एक डायगोनल बी से डी होता है। तो दोनों डायगोनल की भी बात होगी। अगर हमें क्वेश्चन में इसे स्क्वायर बताना है तो हमें इसकी चारों साइड भी इक्वल चाहिए और दोनों डायगोनल भी इक्वल। और ये काम हम करने जाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। जब पढ़ सारी चीजें डिस्टेंस फॉर्मूले की रहे हैं तो इसका मतलब ये काम भी डिस्टेंस फॉर्मूले का ही होगा है। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से मतलब मैं क्या दिखाना है, माफ कीजिएगा, सॉरी। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको क्या दिखाना है, एक सेकंड दीजिएगा बस। ठीक है, एक मिनट बस। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से रियल में आपको क्या दिखाना है, कि आपको दिखाना है कि ये एक स्क्वायर है। एक तो पहले आप चारों साइड की डिस्टेंस निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूले से। जब आपके पास चारों साइड की डिस्टेंस आ जाएगी डिस्टेंस फॉर्मूले से, फिर डायगोनल्स की निकाल लेना।
ठीक है, यही काम तो आपको करना है, यही काम आपको करना है कि पहले चारों साइड्स की निकाल लो और फिर बाकी डायगोनल्स की भी। तो अगर आप चारों साइड की निकाल लोगे, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से, वो मुझे पता है आप सब कर लोगे। चारों साइड की मतलब पहले ए और बी की निकालो, फिर बी सी की, फिर सी डी की, और फिर डी ए की। फिर इनके डायगोनल्स की निकाल के चेक करो। डायगोनल्स क्या क्या है? ए सी बी डी। और जब ये दोनों बराबर, मतलब ये सारी चीजें इक्वल आ जाए, ये चारों आपस में इक्वल आ जाए उसकी साइड्स, और उसके डायगोनल एसी और बीडी आपस में इक्वल आ जाए डिस्टेंस फॉर्मूले से, तब आप कहेंगे कि ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। तो अब इतना काम हम आप पे छोड़ते हैं कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और डिस्टेंस फॉर्मूले से ये सारी साइड निकालनी है, तब आपको पता चल जाएगा कि क्या है, ये एक स्क्वायर है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे जल्दी आपके साथ एक और नई क्लास के साथ, कुछ और नई बातें डिस्कस करने के लिए, कुछ और नई बातें पढ़ने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय श्री राम।